हाय एवरीवन, वेलकम बैक। यूपीएससी 2023 के जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 42 देखता। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। विद रिस्पेक्ट टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है और क्या पूछा है, हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट चीज़ पूछी है। नेचर ऑफ अपने ऑप्शन क्या हो गया, ओनली 1 ओनली 2। ठीक है, अच्छा नन भी है इसमें। ओके फाइन, चलो पढ़ के देखता। पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब 100% हम काट नहीं सकते। ये एमसीक्यूज में फोकस किया है, जो स्टेटमेंट तुम्हें पता है ना 100% या तो सही है या तो गलत है, उन पे फोकस करो। क्वेश्चन धीरे धीरे आसान होता जाता। दूसरा, स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। हाँ, स्तूपा इसीलिए होता है, मतलब स्तूपा का कॉन्सेप्ट क्या है कि नीचे आप कोई अगर मर वर गया तो उसे गाड़ देते हो, एक तरीके से उसके अवशेष रहता है, उनसे स्तूपा बनाता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे किसी को ऐसा बरी किया गया हो, अवशेष ले लिया हो कहीं पे रख दिया हो तो वो स्तूपा है। इतना मतलब इतना बेसिक पता होता है। अब स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, अगर देखो ये भी होता है कि अगर मतलब समझ नहीं आ रहे ना वर्ड्स के, अब हो सकता है वोटिव का मतलब नहीं पता, मुझे भी नहीं पता अभी क्या है। चलो हिंदी में जाके देखते हैं क्या है वोटिव का मतलब। 42वें में बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित है भाई, आपर्ति नहीं है, अर्पित या स्मारक संरचना होती है। हाँ ठीक है, तो स्मारक तो आ गया समझ में, तो एज अ स्मारक तो ऐसे यूज़ करते ही स्तूपा को। तो फिर अपना ये तो सही है, तो मतलब अपने दो स्टेटमेंट तो सही है इसमें 100%। तो दो अगर 100% सही है तो नन वाला तो कट गया और ओनली 1 वाला भी कट गया। ठीक है, तो अब अपने बचे ओनली 2 और ऑल 3। अब यहाँ पे आके हम फंस गए। अब यहाँ पे आके अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि ओरिजिन है या नहीं, उस हिसाब से या तो ओनली 2 मार्क कर दो या तो ओनली 3 मार्क कर दो, ये ऑप्शन है। तो यहाँ तक हम ला सकते थे इस क्वेश्चन को, उसके बाद थोड़ा आपके लक के ऊपर भी है क्या आएगा या नहीं आएगा। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे एनालिसिस वगैरह के अगर आप वीडियोस देखोगे ना यूट्यूब पे, तो फिर ऐसा बनता है कि ये चीज़ इतनी बेसिक चीज़ तो आपको 100% पता होनी चाहिए कि स्तूपा बुद्धिस्ट ओरिजिन का है या नहीं। फिर वो एनसीईआरटी की कोई स्पेसिफिक लाइन चिपका देंगे, ठीक है, और बता देंगे कि ये इस पेज पे यहाँ पे ये कीवर्ड लिखा हुआ है इस क्लास की एनसीईआरटी। तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपको वो 100% पता होना चाहिए। बट जब आप सच में तैयारी करते हो तो ऐसा नहीं होता। वैसे तो एनसीईआरटी होगी, जितनी बेसिक किताबें होगी, उनके हर पन्ने में हर जो कीवर्ड लिखा है ना उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक कैंडिडेट को हर चीज़ पता होगी। तो मेन दिक्कत क्या है कि दिस स्टेटमेंट इज़ डिबेटेबल कि वेदर इट इज़ बुद्धिस्ट ओरिजिन और नॉट। मतलब एज अ रिलीजन देखो तो बुद्धिज़्म में स्तूपा का कॉन्सेप्ट प्रोमिनेंट है, बट स्तूपा बुद्धिज़्म के पहले भी एग्जिस्ट करता था। बट क्या वो एज स्तूपा एग्जिस्ट करता था, मतलब नेचर उसका, क्या उसका नेचर स्तूपा था, तो इसलिए डिबेटेबल है। तो यूपीएससी जब अपनी आंसर की निकालेगी उसके बाद ही पता चलेगा। बट एग्ज़ाम में मैंने 3 मार्क कर दिया था, पता नहीं सही है या गलत है, बट जब नंबर काउंट कर रहा था तो मैंने उसको गलत ही मान के चला था। मैं हमेशा मतलब जब भी नंबर अपने काउंट करता हूँ तो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा माइनस में सोच के चलता हूँ कि जितना भी स्कोर आ रहा है तो मान के चलो कि 5 और गलत है तुम्हारे, क्योंकि आंसर की तब तक आती ही नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस में आप श्योर नहीं हो सकते। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है फिर, जैसे मैं 5 क्वेश्चन नेगेटिव में मान के चलता हूँ कि 5 कटेंगे 100%। अगर आप ये कर लो ना कि अच्छा ये तो 100% सही है तो 5 आप पॉजिटिव में मान के चलो, तब दिक्कत होती है। तब क्या होता है, फाइनल स्कोर आता है ना, तो अगर कभी किसी का प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो फिर निराशा ज़्यादा होती है। तो जितना मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हो स्कोर अपना कर लो। ये फ़ायदा होता है कम स्कोर कैलकुलेट करने का, दुख कम होता है थोड़ा। तो चलिए 42वां क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया है। मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू करते हैं अभी।